वेलकम टू अवर चैनल विजन 24/7 जो आपका साथ देगा शून्य से सक्सेस तक। और आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू की। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में पीवाईक्यू की बारिश होने वाली है दोस्तों, बोले तो नांदस खुड़ा। आज के इस वीडियो में हम पीवाईक्यू देखने वाले, एमसीक्यू देखने वाले, साथ में उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। भैया हमने क्या किया है, पीवाईक्यू तो रखी है लेकिन उसको थोड़ा सा यूं समझ लीजिए, सॉन्ग तो पुराना है लेकिन वर्जन नया है। ओके, मतलब हमने थोड़ा सा उस क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया है और आपके सामने रखा है। और दोस्तों ये जो पीवाईक्यू रखा है, हो सकता है ऐसा ही पीवाईक्यू इस बार बन जाए, हो सकता है। तो ओके, बहुत से चांसेस भी है, कुछ नहीं भी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज का इस वीडियो, जिसमें हम देखने वाले हैं पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू। और जो भी हम पार्ट पढ़ने वाले वो 60% है, ओके, 6 स्टैंडर्ड का है। तो 60% है, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये पार्ट 1 है, इसका मतलब भैया आपके लिए और भी पार्ट यहाँ पे आने वाले हैं। ओके, सो भैया डरने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात, तो आपको अगर भैया कि नहीं सर हमारी हम पढ़ाई नहीं हुई है, हमें हमारा थ्योरी चाहिए, तो भैया उसके लिए कुछ बैच लॉन्च हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 9th स्टैंडर्ड के लिए भी बैच हो चुकी है। आपको भैया वगैरह हो तो आप बना, आपको सिर्फ उनको बोलने का है कि भैया यहाँ पे विजन 24/7 पे बेस्ट टीचर पढ़ाने वाले हैं। देखिए एमएससी नेट सेट पीएचडी वाले टीचर है, और एक मैम भी ऐड हो चुकी है, जो भी आपको मतलब आपको पढ़ाने वाले है, जो ऐड हो चुकी है, जो आपको पढ़ाने वाले वो टीचर एकदम बेस्ट है दोस्तों। सीबीएसई लेवल को मतलब पढ़ाते हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, सीबीएसई लेवल पर पढ़ाते हैं। और आपको यहाँ पे 9th और 6th स्टैंडर्ड का सिलेबस पढ़ाएंगे होमी बाबा एग्जाम का। ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट देखते हैं। देखिए हाँ, और दूसरी बात यहाँ मतलब यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिलने वाली है एकदम फ्री। ओके, 2499 यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिळणे वाले एकदम फ्री। ये तुम्हाला टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट मिळणार, तेही फ्री असणार, लाईव्ह प्लस रेकॉर्ड लेक्चर मिळणार, पीडीएफ नोट्स मिळणार, आणि 9+3 म्हणजे 9 आणि 6 स्टँडर्डचे पण म्हणजे व्हिडिओ तुम्हाला मिळणार आहेत। बरोबर, तुम्हाला काय करायचं आहे, म्हणजे आपको क्या करना है, ओनली विजन 24 आप डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली है। ते कसं आहे ना, काही विद्यार्थी मराठी आहे, काही विद्यार्थी हिंदी आहे, काही ना मराठी करतं, काही ना हिंदी करतं, पण हिंदी सर्वांनाच करतं। बरोबर, म्हणजे इंग्लिश मीडियमचे, मराठी मीडियमचे आणि मोस्ट ऑफ दी हिंदी मीडियमचे पण आहेत, पण त्यांचा सिलेबस म्हणजे जे प्रश्न येणार इंग्लिशमध्ये असणार। मग आपण डिस्कशन इंग्लिशमध्ये करतोय आणि थोडंफार हिंदीमध्ये पण करणार आहे। बरोबर, मोस्ट ऑफ द प्रश्न जे असणार, जे मी तुम्हाला सांगणार ते इंग्लिश म्हणजे इंग्लिश आणि हिंदीमध्ये असणार। बरोबर, सो स्टार्ट करूया पहिला प्रश्न। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ पी क्यू आर चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए डायग्राम दिख रही होंगी आपको, यहाँ पे इस पे देखिए पी क्यू और यहाँ पे आर। सर ये तो हमें दिख रही है, लेकिन करना क्या है, इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करे, और ऑब्जर्व ही नहीं करना है, उसके आंसर भी देना है। मतलब आपको क्या करना है, पी पे क्या है, क्यू पे क्या है, आर पे क्या है, आपको पता होना चाहिए, मतलब उसको पार्ट क्या है पता होना चाहिए। सो सर ये तो कभी सुनेला लग रहा है, देखेला भी लग रहा है। ओके, क्या है, पी एफर्ट्स, क्यू फुलक्रम, आर लोड। ऑप्शन क्या होने वाला है, ए बी सी डी। बरोबर, हमें इसको अरेंज करना है कि पी को हम क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इसको और इसको हम क्या कहने वाले हैं, हमें पता होना चाहिए ना। आपने पढ़ा होगा ये एफर्ट्स, फुलक्रम, लोड। तो आपको एक बात बता दूं, ये इसका आंसर आप ही देने वाले हैं और आप ही से लूंगा। ओके, कमेंट बॉक्स में आपको पता है तो जल्दी से लिख लीजिए, मतलब कमेंट कर लीजिए कि ये आंसर है। अब देखिए, हम अगर एक ऐसा कोई पाइपलाइन लेते हैं या बीम लेते हैं। ओके ओके, हमने ले लिया बीम, साथ में हम अगर ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसे सपोर्टर लेते हैं। ओके, हमने ले लिया सपोर्टर। ओके, देखिए सपोर्टर भी विजन 24 से उनके सामने आया है, इसलिए बोलता भैया विजन 24 से नहीं आपका बेस्ट सपोर्टर है। ओके, तो हम बात करेंगे जो सपोर्ट करेंगे, मतलब विजन 24 आपको सपोर्ट कर रहा है तो आपका सपोर्टर, सपोर्टर क्या हुआ, फुलक्रम हुआ। तो ये हो गया फुलक्रम, यहाँ पे मैं एफ लिख देता हूँ। अब जहां पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे, हम ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे जहां पे, सपोज मैं ऐसा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो जिसपे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो क्या हो गया, हो गया एफर्ट्स। फिर यहाँ पे हम एफर्ट्स करेंगे। अब हम यहाँ पे कुछ बॉक्स ले लेते हैं, एक टीवी लेते हैं, ये एक डब्बा है, डब्बा
अंकल का टीवी डब्बा है। सो इसको हमने ले लिया है। अभी जो भी ऑब्जेक्ट होंगी वो क्या होगा, यहाँ पे लोड होगा और हम उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा खिसकाएंगे। ओके, सो जहां पर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो सपोर्ट करे वो फुलक्रम, जहां पे फोर्स अप्लाई हो उसे हम कहेंगे एफर्ट्स, और जहां पे कोई ऑब्जेक्ट बैठा हो, मतलब ऐसा ही कचरा पड़ा हुआ हो, उसे हम कहेंगे लोड। ओके, इज दैट क्लियर? सो आगे देखेंगे। सो अब देखिए यहां पे ये P है, ये Q है, ये R है। सो P पे, ये जो P जो पार्ट है, यहां पे हम क्या करेंगे, ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे। हम इस पे ऐसा फोर्स अप्लाई करेंगे। हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो हम इस पर एफर्ट्स, हम इसे कहेंगे एफर्ट्स। बाद में हम आर की तरफ आएंगे, ये आर ऑब्जेक्ट है और जो कचरा है ऑब्जेक्ट है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लोड। तो ये हो गया लोड। ओके, पी जो है पी हो गया, पी को हम कहेंगे एफर्ट्स, यस, और इसको कहेंगे लोड। अब बचा क्यू, जो सपोर्ट करे वो क्या होता है, फुलक्रम होता है। तो ये फुलक्रम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और भाई साहब ये पीवाईक्यू आ चुका है, ऐसा नहीं है कि किसी की तरफ से भी उठा के यहाँ पे पटक दे रहा हूँ, ये पीवाईक्यू आ चुका है। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले इसको बताया, इसे बताना कि आपको मतलब इसे जब आपने पढ़ा होगा तो आपको आपका टेक्स्ट बुक याद आया होगा, शायद फिक्शन में आपने ये पढ़ा होगा मशीन में, और फिर आपके पास ये डायग्राम रखिए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जो भी आपको इस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट में, जो यहाँ पे आपको दिख रही है उस टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट में दिखने वाले। यहाँ पे तो आपको मतलब एक बात, 1000 प्लस एमसीक्यू मिलने वाले। हमारा हमने लगाया 500 प्लस, लेकिन 1000 प्लस ही एमसीक्यू आपको मिलने वाले। ओके, सो आगे देखेंगे। और हम देखिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब तक आप 1000 प्लस एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना, तो आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लीजिए, आपको आइडिया नहीं कि एमसीक्यू कैसे आएगा। आपको यही नहीं पता कि दुश्मन क्या सोचने वाला है, दुश्मन कैसे फाइट करेगा, तो भैया युद्ध कैसे लड़ोगे उसके सामने। आपको पता होना चाहिए कि उसके पास क्या हथियार है, वो कैसे फाइट लड़ेगा, कहाँ पे होने वाला है, कुरुक्षेत्र, मतलब पूर्व आपको पूरी महाभारत पता होनी चाहिए। ओके, तब जाके उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इसी मतलब इसी रिगार्डिंग मैंने कुछ वीडियोस भी अपलोड किए, वो आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड मैन आउट, रिकेट्स, बेरी बेरी, गॉइटर, नाइट ब्लाइंडनेस। रिकेट, बेरी बेरी, गॉइटर, नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसमें से क्या होने वाला है हमें देखना है। चलिए तो देखते हैं कि इसमें से क्या होने वाला है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, सब ओके चल रहा है। ओके, हेयर बच्चे ओके। सो रिकेट, बेरी, गॉइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, अगर हम बारीक से देखें दोस्तों, सो हम अगर थोड़ा सा देखें तो ये जो रिकेट डिसीज है, वेट अ मिनट, ओके, तो ये जो आप देख पा रहे ये रिकेट, बेरी बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, ये डिसीज जो है ये विटामिन वाले डिसीज है। ये डिसीज इज कॉज्ड बाय विटामिन। और ये जो गॉइटर है ये भैया आयोडीन वाला डिसीज है। ओके, मींस मिनरल्स वाला। तो हमें ऑड मैन आउट निकालना है, तो हम क्या निकालेंगे, तो भैया हम ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे, मींस गॉइटर पे क्लिक करेंगे। आगे देखेंगे। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ फॉल्स। आर्टरी वेसल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैपिलरी आर कनेक्टेड टू स्टमक डायरेक्टली, द ह्यूमंस बॉडी सर्कुलेट सिस्टम इंक्लूड्स आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो बात करेंगे हम आर्टरीज के बारे में। सो देखिए, ऐसे ब्लड वेसल्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, कुछ ऐसे ब्लड वेसल्स होंगे। ओके, सॉरी ज्यादा ही हो गया। ओके, सो अब इसे हम आर्टरी कहेंगे, इसे हम वेन्स कहेंगे। सो आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इन दोनों को जो जोड़ेगा उसे हम कहेंगे कैपिलरीज। यहाँ पे होगी कैपिलरीज, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा इसका, उसे हम कहेंगे कैपिलरीज। और इसने कैपिलरीज के बारे में क्या कहा, ये पगला गया है। ये कहता है कैपिलरीज आर कनेक्टेड टू द स्टमक डायरेक्टली। ऐसे कैसे डायरेक्टली भैया, कैपिलरीज आर नॉट कनेक्टेड टू द स्टमक डायरेक्टली। ओके, सो ये ऑप्शन सी क्या है, एकदम राइट आंसर है। मतलब राइट आंसर है मतलब रॉन्ग है, मतलब इस पे राइट है, वैसे तो ये रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। Which of this is not a consumer। अब यहां पे ना भैया
ये नहीं कहूंगा कि आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, हमें नहीं पता कंज्यूमर क्या है, ठीक है, नहीं पता, ओके, हमें पता ही नहीं कंज्यूमर क्या है, लेकिन आपको ये तो पता है कि काउ एनिमल है, लॉयल एनिमल है, ह्यूमन एनिमल है, तो बच्चा को भैया ग्रास, ग्रास एनिमल कहाँ है, कुछ अलग है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ग्रास इज द राइट आंसर। अब ग्रास राइट आंसर है, तो ग्रास कौन है भैया, कंज्यूमर तो है नहीं, फिर ग्रास है कौन, ग्रास प्रोड्यूसर है भैया, फिल्मों वाला प्रोड्यूसर नहीं है। सो ग्रास प्रोड्यूसर है, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो भैया आपको सभी को पता होगा व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस, प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। नोट डाउन कर लीजिए भैया, प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दैट एब्जॉर्ब सनलाइट। सपोज एक ग्रास है, ये सनलाइट आ रहा है, इससे यहाँ पे आ गया सनलाइट सनलाइट सनलाइट, और इसे एब्जॉर्ब कौन करेगा, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, देन प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ओके, दिस प्रोसेस फॉर मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, हम फोटोसिंथेसिस कहेंगे। अब कुछ प्लांट का कलर, लीफ का कलर आपको देखने को मिलेगा, वो होता है ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर क्यों होता है, तो जान लीजिए भैया, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए ग्रीन कलर होता है। ओके, देन आगे देखेंगे, इसका राइट ऑप्शन है ग्रास, ग्रास इज नॉट कंज्यूमर, सो ग्रास इज नॉट प्रोड्यूसर है भैया, प्रोड्यूसर। ओके, आगे देखेंगे, which method separate a salt from sea water, okay, which method separate from, sorry, separate salt from sea water। अब सी वाटर तो सॉल्टी वाटर है भैया, ओके, अब सॉल्टी वाटर से सॉल्ट सेपरेट करना है, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, एक ऐसा बीकर लेते हैं, बीकर में सॉल्ट का सॉल्यूशन लेंगे, हम लेंगे बीकर में सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके सर, ले लिया हमने बीकर में सॉल्ट सॉल्यूशन, ये समझिए सॉल्ट सॉल्यूशन है। ओके, ये क्या है, ये सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब सेडिमेंटेशन तो होगा नहीं, सेडिमेंटेशन मींस व्हाट, सॉलिड पार्ट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ दैट बीकर, मतलब कोई सॉलिड है, हम सॉइल लेंगे, लिक्विड है, वाटर लेंगे, अब वाटर में हमने सॉइल को ऐड कर दिया, वो जो सॉइल है कुछ दिनों के, मतलब कुछ मिनट्स के बाद या कुछ आवर के बाद सेटल हो गया एट द बॉटम ऑफ द बीकर, उसे हम कहे सेटल हो गया, तो उसे हम कहे सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन में फिल्टर होगा। अब बात है इवापोरेशन की, तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा हीट देंगे भैया, इसे थोड़ा सा हीट देंगे। अब हीट देने के बाद क्या होगा, वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू, सॉरी, वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, दिस वाटर कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, और उस बीकर में क्या बचेगा, तो बीकर में सॉल्ट बचेगा। तो भैया हमने एक वाटर से सॉल्ट को सेपरेट कर लिया, तो भैया हमने प्रोसेस कौन सी यूज की है, हमने प्रोसेस यूज की है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। सो which method separates salt from water, the evaporation। what is evaporation, so water convert into water vapor, water convert into water vapor, this method is called evaporation। माइंड में फिट कर लीजिए, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, पेन उठाइए, कलम उठाइए, तो वैसे मेहनत भी कीजिए। ओके, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, फ्री में अवेलेबल, मतलब फ्री में अवेलेबल है ये पीडीएफ, अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, विजन 24/7 आप डाउनलोड करना है, या तो आप कांटेक्ट कीजिए 7875008738, इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर है, कभी भी कॉल कीजिए, आपकी हर समस्या दूर हो जाएंगी। ओके, हर समस्या मतलब इस एग्जाम रिलेटेड, वरना कब कुछ भी पूछने को कॉल कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिक्सचर इज इमिसिबल मिक्सचर, सॉरी इमिसिबल लिक्विड। सो इसमें से कौन सा मिक्सचर इमिसिबल है, सर पहले तो ये बताइए कि इमिसिबल क्या है। ओके, सो इमिसिबल क्या है, तो ऐसा मिक्सचर, ऐसा हमने सपोज दो मिक्सचर लिए, दो भी मिक्स नहीं हो रहे, उसे हम इमिसिबल कहेंगे। टू मिक्सचर दे आर नॉट मिक्स विथ ईच अदर, टू और मोर मिक्सचर दे आर नॉट मिक्स विथ ईच अदर, इट्स कॉल्ड इमिसिबल मिक्सचर। बात करेंगे अल्कोहल वाटर, मिल्क एंड वाटर, सॉइल, ऑयल एंड वाटर। सर मतलब ऑयल ऑलवेज फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ दैट वाटर, ऑयल हमेशा वाटर के सरफेस में फ्लोट करता है। तो भैया हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, सर राइट हो या रॉन्ग, भैया राइट ही है, राइट आंसर है ऑयल एंड वाटर आर इमिसिबल लिक्विड। सो और एक लिक्विड होता है जिसे हम मिसिबल लिक्विड कहेंगे। व्हाट इज मिसिबल लिक्विड, सो दैट लिक्विड, सो टू और मोर लिक्विड मिक्स विथ ईच अदर इज कॉल्ड miscible liquid, and the liquid that are not mixed with each other
तो मोर लिक्विड डर नॉट मिक्स विद ईच अदर इज कॉल्ड इमिसिएबल लिक्विड। अगर मिक्स होता है तो मिसिएबल कहेंगे, मिक्स नहीं होता है तो इमिसिएबल कहेंगे। हम बात करेंगे मिल्क एंड वाटर की, ये क्या है, ये मिसिएबल लिक्विड है। मिल्क एंड वाटर, वाटर में आपसे वैसे तो मिल्क में वाटर में मिल्क नहीं करने, मतलब हम यही नहीं कह सकते कि हमने मिल्क में वाटर ऐड किया है। हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे हमने वाटर में मिल्क ऐड किया है। ओके, सो नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच गैस इन द एयर सपोर्ट बर्निंग। सो विच गैस, सो ऑक्सीजन गैस is used to air support burning. Okay, next, which components of the blood carries oxygen? Plasma, platelets, RBC cells, white blood cells. Which components of the blood carries oxygen? So आपको पता होना चाहिए कि ब्लड में अगर आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, अगर हम ब्लड का सेपरेशन करें, हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करेंगे और उसमें हमें दो, मतलब एक प्लाज्मा में डिवाइड होगा अपना ब्लड और एक ब्लड सेल्स में, उसमें हम देखने को मिलेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ओके, सो प्लेटलेट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, आरबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी आपने देखा ना, आरबीसी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के इंपॉर्टेंट रोल है भैया, सोल्जर है सोल्जर, ये क्या करेंगे, ये फाइट करेंगे, ये क्या करेंगे, डायरेक्ट फाइट करेंगे, मतलब इन्फेक्शन आ रहा है फाइट कर लेंगे। ओके, डब्ल्यूबीसी फाइट विद इन्फेक्शन। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विच कंपोनेंट ब्लड कैरी ऑक्सीजन? सो आरबीसी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विच विटामिन नीड्स फैट्स फॉर एब्जॉर्प्शन? देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा माइंड लगाइए, विटामिन बी अलग है, विटामिन सी अलग है, विटामिन बी12 भी एक ही है, तो बचा क्या, विटामिन ए। विटामिन ए इज द राइट आंसर। देखिए फैट सोल्यूबल की बात करें तो विटामिन केडा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ई आर फैट सोल्यूबल एंड सम आर ऑटो सोल्यूबल। सो फैट सोल्यूबल मींस फैट में सोल्यूबल हो जाएंगे, ऑटो सोल्यूबल मींस वाटर में सोल्यूबल होकर यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे। ओके, अब लास्ट, ओके, विच ऑफ दिस इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट? इसमें से सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ग्लूकोज इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आप सभी को पता है, दैट इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट। देन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट। चलिए तो दोस्तों वक्त हो चुका है अलविदा कहने का, जाने का दोस्तों, बाय बाय गुड बाय कहने का। तो हम अगले वीडियो में जरूर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, ऐसे ही कुछ एमसीक्यू के साथ। आज तो 6 स्टैंडर्ड का लाए, अगले वीडियो में हम 9th के बारे में वीडियो लाएंगे, 9th की एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू होंगे। और आपको क्या करना है, आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, या तो आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर भी अवेलेबल, मतलब प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक भैया स्टडी कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कॉल कीजिए, और कमेंट में आपका जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। अगर आपको मराठी में चाहिए तो मराठी में हम पढ़ाएंगे, अगर आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में पढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये टॉपिक नहीं, ये टॉपिक लीजिए, तब वो टॉपिक लीजिए। आपने डिमांड की थी पीवाईक्यू की, हमने पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू की साथ एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भैया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना आप प्यार देंगे उतना ही हम आपके लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि आपका प्यार ही मोटिवेशन है हमारे लिए। ओके, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।